के दिन पूरे हरियाणा में ये माहौल है कि हमारे महिलाओं को कोई समस्या होती है तो वो बहुत कॉन्फिडेंटली थाने चौकी तक चल करके जाते हैं, अपनी बात रखते हैं और अपनी बात के लिए, अपने काम के लिए, अपने अधिकारों के लिए बहुत ही असर्टिवनेस के साथ, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ वो अप्रोच करती हैं और अपनी बात रख पाती हैं। ये हम सभी के लिए बहुत अच्छी बात है, अच्छी खबर है। और जहाँ तक चैलेंजेस की बात है, बहुत सारे चैलेंजेस अभी भी बाकी हैं, बहुत सारा लंबा रास्ता अभी भी तय करना है, जिसमें कि क्योंकि अभी भी बहुत सारे गैप्स हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको हम लोग, आप लोग मिलकर के कोशिश तो करते हैं उनका समाधान करने की, लेकिन उनको नहीं कर पाते हैं अभी। तो समय समय पे हम इसके लिए न केवल जागरूकता दिवस करते हैं, महिलाओं को उनके अधिकार और कानूनों से, नए कानूनों से परिचित कराते हैं, स्कूलों तक, बच्चे बच्चियों तक पहुंचते हैं। हर स्कूल कॉलेज में हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटीज बनी हों और कोई भी शिकायत उनसे संबंधित आए तो उसके बारे में समय पूर्व उसका संज्ञान लिया जाए, बताया जाए, उस पर उचित कार्रवाई की जाए। पीछे कुछ मामले ऐसे हरियाणा के कई जिलों में आए और उनमें कार्रवाई की गई, उचित समय रहते प्रयास करके उसको डील किया गया। तो फरीदाबाद में भी हम इसी तरह का प्रयास एक बहुत जल्दी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि सभी स्कूलों और कॉलेजों को हमारे टीम्स, हमारे जो महिला और पुरुष साथी हैं वो अप्रोच करेंगे, उनमें जाएंगे और वहाँ पर वो देखेंगे, न केवल बच्चे बच्चियों से बात करेंगे, जिसको हम क्राउड सोर्सिंग कहते हैं, कि किन एरियाज़ को, किन जगहों को आप ये महसूस करते हैं कि वो उनके लिए सेफ नहीं है, वहाँ वो सुरक्षित महसूस नहीं करती, या कौन से ऐसे रूट हैं, चाहे वो घर से काम पे जाना हो, घर से स्कूल कॉलेज जाना हो, या बच्चों ने ट्यूशन जाना हो, कि कौन से ऐसे रूट हैं जिनमें वो ये महसूस करती हैं कि वो सुरक्षित नहीं है, जिनको और सुरक्षित किया जाना आवश्यक है। चाहे वो पार्क्स हो, चाहे वो स्ट्रीट लाइट की वजह से हो, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ना हो इस वजह से हो, या कहीं ऐसे कोई जगह या ऐसे रास्ते में कोई ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिसकी वजह से वहाँ पर ईव टीजिंग होने का, छेड़छाड़ का, या फप्तियाँ कसने का, या कई तरह की और कोई ऐसी इवेंट होने की संभावना बनी रहती है। उन जगहों को हम एक एक करके, सभी हॉट स्पॉट को हम लोग कोल्ड स्पॉट बनाएंगे, सो टू से, मतलब उनको हम सेफर बनाएंगे सभी महिलाओं के लिए। फरीदाबाद के जो महिलाओं और बच्चे हैं उनके लिए इस दिशा में ऑलरेडी प्रयास हो रहा है, किया जा रहा है। ऑटोज़ के बारे में आपको पता ही होगा कि किस तरह से ऑटोज़ की हम लोगों ने रीवेरिफिकेशन किया, उनको एक यूनिक नंबर दिया है और डायल 112 की सुविधा सभी के लिए है, आप सभी के लिए खास तौर से है, जिसमें कि एक उस ऐप पे आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं और कभी कोई सिचुएशन आती है, आप कोई कॉल करेंगे या SOS करेंगे तो तुरंत आपको उसमें मदद मिलेगी, सहायता मिलेगी। ऑड आवर्स में जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है वहाँ पे भी हम लोग, यदि आप डायल 112 की हेल्प लेते हैं तो वो पुलिस PCR या पुलिस की गाड़ी आपको सुरक्षित स्थान तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आए भी हैं, हमें कॉल आई है और हमने उनको वो सुविधा मुहैया कराई है। तो इन सभी को न केवल आपके लिए जानना जरूरी है, उनका इस्तेमाल करना जरूरी है, बल्कि अपने गली मोहल्ले, पड़ोस, परिवेश, जहाँ भी आपका कार्य क्षेत्र है, जहाँ पे आप स्कूल कॉलेज ट्यूशन जाते हैं, वहाँ पे उनको भी आप बताएं। तो मैं तो आपके लिए यही कहूँगा महिला दिवस पे कि आप सभी लोगों को महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। उसकी प्रायर की कल इन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम रखे हैं, इसलिए आज का दिन यहाँ पर इन्होंने ये इसको चिन्हित किया है। और आप सब लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें और अपना जो दायरा है उसको और बढ़ाते रहें। मेल शुड फील इनसिक्योर कि भाई ये तो हमारा ही सारा जो है डोमेन को ले लेंगे, सो दैट दे ऑल्सो स्टार्ट वर्किंग हार्डर। उनको ये लगना चाहिए कि नहीं तो आपके लिए जो थोड़ा सा स्पेस बचा ये भी और कम होता जाएगा। आज के दिन मैं कई जगह मेंशन करता हूँ, शायद आप लोगों में से उसको पता भी होगा कि इस बार जो नोबेल पुरस्कार मिला इकोनॉमिक्स में वो किस लिए मिला, कोई बताना चाहेगा? कोई बता सकता है? वो जुड़ा हुआ है विमेन एम्पावरमेंट से। इतना बड़ा मैं क्लू देना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी सोच है जो कि पूरे विश्व स्तर पर इससे एक, जिसको हम कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट, ये हुआ है। उसमें मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इसमें जो ये नोबेल पुरस्कार मिला उसमें उन्होंने विमेन पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स, इस पे काम किया। इसकी स्टडी करके उन्होंने ये बताया
यदि आप किस तरह से विमेन पार्टिसिपेशन इन वर्क फोर्स या कामकाजी महिलाओं की संख्या उनको हर क्षेत्र में काम में डाल करके आपको यदि फास्टर रेट ऑफ ग्रोथ और जीडीपी ग्रोथ लेनी है, सो दिस इज द की, दिस इज द वे, यही रास्ता है और कोई रास्ता शायद आज के दिन उतना सुगम नहीं है। तो जिन देशों में, हमारा देश भी उनमें से एक है, जिन देशों में महिलाओं की सहभागिता या उनकी पार्टिसिपेशन कम है एज वर्क फोर्स, उसको एक बड़े लेवल पे बढ़ाया जाना जरूरी है और उससे कहीं ना कहीं हम एक विकास कर पाएंगे और बहुत तेजी से विकास कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी लोगों को महिला दिवस, और मैं तो कहूँगा कि पूरे साल के लिए इसको पूरे महिला दिवस को महिला साल की तरह आप मनाएं और इसी तरह से आप भी और हमारी पूरी टीम काम करती रहे, इस संबंध में, इस दिशा में प्रयास करती रहे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। और हमारे जो वुमेन PS NIT है, इनको भी बहुत बहुत बधाई आज के कार्यक्रम के लिए। थैंक यू। धन्यवाद अतिथि महोदय जी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि जो हमारे इस जानते हैं कि विमेंस डे का इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी महत्ता क्या है, और ये बहुत अच्छी पहल और शुरुआत इन्होंने की है कि विमेंस डे को एक दिन पहले इन्होंने यहाँ सेलिब्रेट करने के लिए इसका आयोजन यहाँ पे किया है, जिसमें कि बैडमिंटन का एक टूर्नामेंट कराया गया और यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम के साथ साथ कई तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पे प्लान की हैं। सबसे पहले तो मैं वुमेन पुलिस स्टेशन NIT की जो SHO हैं और उनकी पूरी टीम यहाँ पर जो उपस्थित है, उन सभी को बधाई देना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए। जोरदार तालियां उनके लिए आप बजाएं। और ये जो कार्यक्रम आज का है, ये सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, ये पिछले कुछ दिनों से ये लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, महिलाओं के बीच में, बच्चियों के बीच में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और महिला सशक्तिकरण से जो संबंधित हमारा जागरूकता कार्यक्रम या प्रयास जो हमेशा चलता रहता है, उस पर ये लोग काफ़ी दिन से काम कर रहे हैं, लगातार करते रहते हैं। ये इनके काम की दिनचर्या का हिस्सा है। वो ऐसा नहीं है कि आज महिला दिवस आ गया तो इन्होंने कुछ किया और ये बताया जी देखो हम सजग हैं महिलाओं के अधिकारों के लिए या उनकी जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं उनके लिए। तो बहुत सारा प्रयास ये लोग दिन प्रतिदिन हर रोज कर रहे हैं। उनसे जुड़ी हुई जो समस्याएं थाने में आती हैं या जो यहाँ पर मीडिएशन सेल बना हुआ है या महिला सेल भी जिसको कहते हैं वो बना हुआ है, वहाँ पे ये हर रोज महिलाओं से संबंधित जो समस्याएं हैं, कंप्लेंट्स हैं, उनको दूर करने का प्रयास करती हैं, सुलझाने का, घर बसाने का प्रयास यहाँ पे किया जाता है। वैसे तो मुझे लगता है कि कोई महिला दिवस या कोई भी दिवस एक दिवस नहीं होना चाहिए, ये पूरे हर रोज महिला दिवस होना चाहिए, वो है भी। हम एक पर्टिकुलर एक डे को क्यों महिला दिवस तक सीमित रखें? हर रोज महिलाओं का दिवस है, हर रोज तीज, त्योहार, दिवाली और सेलिब्रेशंस होना चाहिए, क्योंकि आज के दिन हम और आप सब देखते हैं कि किस तरह से महिलाएं हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो खेलों का क्षेत्र हो, चाहे वो और किसी भी जो टेक्नोलॉजी की बात इन्होंने की, वायुयान उड़ाने की बात की या इवन अंतरिक्ष तक में जाने की बात की, आज कोई सीमा नहीं है। वो जो हद होती थी, जो सीमा होती थी, या जो एक थॉट होता था कि ये कुछ फील्ड्स या क्षेत्र महिलाओं के लिए नहीं है या सिर्फ पुरुषों के लिए है, वो आज वो जो डिवाइड है, वो जो एक बीच में जो उनके बीच में एक दूरी पैदा करने वाला जो एक पैमाना है, वो आज के दिन खत्म हो चुका है, वो दूरी मिट चुकी है। तो ये हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है, खुशी की बात है। आज के दिन महिलाओं का, बच्चों का आत्मविश्वास देखते ही बनता है। जिस तरह से चाहे कोई भी रिजल्ट आए, आज के दिन आप देखें जो रिजल्ट आता है उसमें कहीं ना कहीं बच्चियों की ऊपर उनका नाम दिखता है, चाहे वो एक छोटा सा किसी 10th-12th के रिजल्ट की बात हो या इवन UPSC का IAS IPS के लिस्ट की जो बात आती है, उसमें पहले 20 में आपको कई बार तो 10 से भी ज़्यादा महिलाएं या बच्चियां दिखती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये अपने आप में बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि किस तरह से विमेन एम्पावरमेंट, इमेंसिपेशन या उनको किस तरह से बदलाव समाज में आया है और किस तरह से बच्चियों को हर लाइन में, हर क्षेत्र में आगे जाने के लिए बढ़ावा दिया जाता है और वो अच्छा कर रही हैं, बेहतर कर रही हैं अपने मेल काउंटर पार्ट से। तो इस सब के लिए आप सभी लोग जिम्मेदार हैं, अब सभी लोग बधाई के पात्र हैं। तो अपने लिए भी एक बार जोरदार आप तालियां बजाएं।
और फरीदाबाद पुलिस में तो विमेन एम्पावरमेंट देखते ही बनता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे डीसीपीज में 2 डीसीपीज हैं, एक महिला एसीपी भी है और सभी बहुत ही काबिल सक्षम ऑफिसर्स हैं। मैं ये बात कहने में मुझे बिल्कुल गुरेज नहीं है कि बहुत सारे कार्यों के लिए, बहुत सारे चैलेंजेस के लिए मुझे इनको काम बताने में, कहने में और डिप्यूट करने में ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है कई बार मेल काउंटर पार्ट से। मुझे लगता है कि वो कहीं ज़्यादा सिंसियरिटी से, देखिए उनके डिलीजेंस का और सिंसियरिटी का बिल्कुल कोई मतलब माई सेल्फ बीइंग द मेल आई कैन से वो थोड़े कैजुअलनेस रहती है, पता नहीं क्यों है, कम्स नेचुरली प्रोबेबली। दे आर वेरी सीरियस, डिलीजेंट, मेटिकुलस, वेरी ओबीडियंट, बहुत अच्छे से अपने कार्य को अंजाम देते हैं और बहुत अच्छा एक अपनी पहचान बहुत ही थोड़े समय में, मैं कहूँगा दोनों ही अधिकारी जो यहाँ पर बैठे हैं, तीनों ही, बल्कि एसीपी भी हमारे डायरेक्ट हैं, तीनों ही अधिकारियों ने बहुत कम समय में अपनी पहचान बनाई है स्टेट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आज के दिन इनको नाम से मांग करके कहते हैं जी इनको आप हमारे साथ दीजिए या इनको एक ये पर्टिकुलर असाइनमेंट दीजिए। तो पुलिस में वैसे भी महिलाओं की भागीदारिता बढ़ रही है, ऑलरेडी 10% है, एक फिगर आंकड़े के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन सरकार का जो एक सोच है वो इसको 15% तक लेके जाने की है बहुत जल्दी। और क्योंकि हमारे काफ़ी जो मुद्दे हैं, मामले हैं, समस्याएं हैं, कंप्लेंट्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं सामाजिक ताना बाना इस तरह का है कि उनसे जुड़ी हुई समस्याएं आती हैं। तो सरकार ने बहुत पहले 2015 में महिला थाने खोलने की एक सोच और पहल की, जो कि आज बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल है, जिसको पूरे देश में अलग अलग राज्यों में जिसको रेप्लिकेट किया जा रहा है, जिसको